अगर तुम मिडिल क्लास से हो और बिना कैश पेमेंट के सिर्फ ईएमआई के भरोसे कार खरीदने का सोच रहे हो तो हो सकता है तुम्हारा ये अनजाने में लिया गया फैसला तुम्हें सालों तक के लिए गरीब बना दे। देखो दोस्तों, इंडिया में सिर्फ 8% लोगों के पास अपनी कार है और बाकी के 92% लोग या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं या फिर अपनी ड्रीम कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया में हर साल 40 लाख से ज्यादा कार सेल होती हैं। अब देखने में तो ये पिक्चर काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन जितनी अच्छी ये दिखती है उतनी ही कंफ्यूजिंग भी है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो मिडिल क्लास लोग कार खरीद रहे हैं, क्या वो फाइनेंशियली इसके लिए पहले से तैयार रहते हैं या अनजाने में ही सही वो कार खरीद कर खुद को एक ट्रैप में डाल देते हैं। एक एवरेज इंडियन की सालाना इनकम लगभग 1 लाख से 3 लाख रुपए के बीच होती है। वही एक बेसिक कार की प्राइस ही 5 से 6 लाख रुपए तक चली जाती है। और हम सब जानते हैं कि कार खरीदना सिर्फ कार खरीदने तक लिमिटेड नहीं होता। उसके बाद जो खर्चे शुरू होते हैं वो कई बार वो शोरूम प्राइस से भी ज़्यादा हैवी फील होने लगते हैं। अगर रफली बात करें तो ईएमआई, फ्यूल, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस और डेप्रिसिएशन मिलाकर एक कार आपके ऊपर हर साल 30,000 से 1 लाख तक का भी एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन डाल सकती है। अब ज़रा खुद से पूछ कर देखो, क्या आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन इस एक्स्ट्रा बर्डन को कंफर्टेबली हैंडल कर सकती है? क्योंकि डेटा के हिसाब से तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंडिया में लगभग 70% कार खरीदने वाले अपनी कार को कैश में नहीं लोन लेकर खरीदते हैं। और लोन लेने का सीधा मतलब है कि आपको अपनी मंथली इनकम का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ ईएमआई भरने में लगाना पड़ेगा, वो भी कई सालों के लिए, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों पर पड़ सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईएमआई कल्चर इतना कॉमन हो चुका है कि आज के टाइम में कार सिर्फ एक नेसेसिटी नहीं, वो एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। लोग दूसरे को दिखाने के लिए, सोसाइटी में अपना रुतबा बढ़ाने के लिए या ये प्रूव करने के लिए कि हम सक्सेसफुल हो गए हैं, बीएमवी और ऑडी जैसी लग्जरी कार तक लोन पर खरीद लेते हैं। इनफैक्ट सोशल मीडिया ने तो इस ट्रेंड को और भी ज़्यादा बूस्ट कर दिया है। आजकल जैसे ही कोई नई कार घर आती है, सबसे पहले उसकी फ़ोटो इंस्टाग्राम या फेसबुक पर अपलोड होती है। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि उनमें से कितने लोग एक्चुअली उस कार की मेंटेनेंस अफोर्ड कर पाते हैं? ये बात आपको सुनने में शॉकिंग लगेगी, बट एक बीएमवी कार की सिर्फ सिंगल सर्विस ही 20,000 से 40,000 रुपये तक पहुंच सकती है। लेकिन फिर भी लोग लग्जरी ब्रांड्स के ड्रीम देखते हैं, चाहे उनकी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी उस लेवल की हो या ना हो। अब देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बड़े सपने देखना गलत है या फिर आप अपनी ड्रीम कार कभी नहीं खरीद सकते। पॉइंट सिर्फ इतना है कि आपका डिसीजन तभी सही होगा जब आपकी इनकम और फ्यूचर प्लानिंग एक दूसरे के साथ अलाइन हो। और वो कैसे? मान लीजिए आपकी मंथली इनकम 50,000 है और आप हर महीने 15,000 रुपये की ईएमआई भर रहे हो, तो इस सिचुएशन में आप डायरेक्टली अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। क्योंकि क्या पता आप कार लेने से पहले रिटायरमेंट प्लानिंग, इमरजेंसी फंड और फैमिली गोल्स के लिए रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन कार ईएमआई शुरू होते ही आपको उनमें से कई प्लान पोस्टपोन या कम्प्लीटली बंद करने पड़ जाएं। अब एक बार खुद से पूछिए, अगर फ्यूचर में आपकी इनकम नहीं बढ़ी तो क्या आपके पास इन सब चीज़ों के लिए कोई बैकअप प्लान है? ये सवाल हर कार बायर को खुद से ज़रूर पूछना चाहिए, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूँ, कार लेना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया पर शो ऑफ करने के लिए या सोसाइटी में रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए कार ले रहे हो, तो ये डिसीजन फ्यूचर में फाइनेंशियली आपको काफ़ी हर्ट कर सकता है। बट इट डजंट मीन कि कार लेने के बारे में आपको सोचना ही नहीं चाहिए। अगर आपका डिसीजन आपके बजट, इनकम और एक्चुअल नीड्स के अकॉर्डिंग है, तो कार लेना एक अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन भी हो सकता है। और इसी डिसीजन को स्मार्ट बनाने के लिए कई फेमस रूल्स हैं, जिसमें से पहला है द 20% रूल। इस रूल को काफ़ी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी रिकमेंड करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये रूल एग्जैक्टली क्या कहता है। तो ये रूल कहता है कि कार खरीदते वक्त कम से कम 20% डाउन पेमेंट ज़रूर करें। मान लो कार की प्राइस 10 लाख रुपए है, तो इसका 20% होता है 2 लाख रुपए। अगर आप 2 लाख की डाउन पेमेंट कर देते हैं तो अब आपको सिर्फ 8 लाख का लोन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ 1 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करते हो तो अब लोन बढ़कर 9 लाख रुपए हो जाएगा। इस 1 लाख के फ़र्क को छोटा समझने की गलती भी मत कर देना। जितना बड़ा तुम्हारा लोन होता है उतना ही ज़्यादा तुम्हें उस लोन पर इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। इसीलिए ये फाइनेंशियल स्मार्टनेस का पहला स्टेप माना जाता है। हमेशा कोशिश करो कि कार लेते वक्त उसकी वैल्यू का मिनिमम 20% डाउन पेमेंट पे कर दो, और अगर उससे भी ज़्यादा कर सकते हो तो वो और भी बेटर है। अब बात करते हैं दूसरे रूल की, जो कि है लोन टेन्योर। यहीं पर बहुत सारे लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो कार खरीदने के लिए 7 या 8 साल का लोन ले लेते हैं। आपको ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी। हमेशा कोशिश करो कि लोन का टेन्योर मैक्सिमम 4 साल तक का हो, उससे ज़्यादा आगे ना जाए। एंड अगर आप जानना चाहते हो ऐसा क्यों है, तो इसका जवाब एकदम सिंपल है। अगर आप 8 लाख का लोन लेते हो 4 साल के लिए, तो आपकी ईएमआई लगभग 20,000 रुपये होगी हर महीना, और टोटल इंटरेस्ट करीब 1.5 लाख रुपये पड़ेगा। लेकिन अगर वही लोन 6 साल के लिए लेते हैं, तो भले ही ईएमआई कम होकर भी लगभग 15,000 महीने हो जाए, बट इस बार टोटल इंटरेस्ट बढ़कर लगभग 2.5 लाख रुपये तक पहुँच सकता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, बड़ी ईएमआई का मतलब हमेशा प्रॉफिट नहीं होता, बल्कि ज़्यादा इंटरेस्ट पर ज़्यादा पैसों का नुकसान होता है।
अब आते हैं तीसरे और सबसे इम्पोर्टेंट रूल पर, 10% रूल। ये रूल डिसाइड करता है कि आपके लिए कार लेना फाइनेंशियली सही है या नहीं। इस रूल के अकॉर्डिंग कार लेने के बाद आपका टोटल मंथली कार एक्सपेंस आपकी सैलरी के 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी मंथली इनकम 50,000 रुपये है तो आइडियली कार से रिलेटेड टोटल मंथली कॉस्ट 5,000 रुपये के आसपास होनी चाहिए। अब अगर आप सोच रहे हैं कि भाई 5,000 में EMI, पेट्रोल और मेंटेनेंस ये सब कैसे मैनेज होगा, तो शायद इसी में आपका आंसर छुपा हुआ है। हो सकता है कि आप अभी फाइनेंशियली कार अफोर्ड ही ना कर पा रहे हो। ऐसे केस में एक अच्छा ऑप्शन 2 व्हीलर भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप इनकम का 15 या 20% सिर्फ कार पर खर्च करने लगेंगे तो बाकी सारे फाइनेंशियल गोल्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। ना आप अच्छी सेविंग्स कर पाओगे, ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, ना इमरजेंसी हैंडल कर पाओगे, और यहाँ तक कि बिल्स पे करने के लिए भी आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है। अब पहले मैं यहाँ एक बात और क्लियर कर दूँ, ये सारे रूल कोई कंपलसरी रूल नहीं है। हर इंसान की फाइनेंशियल कंडीशन अलग होती है। किसी फैमिली में सिर्फ एक अर्निंग मेंबर होता है, कहीं 2 होते हैं, कहीं 3 या 4 तक भी हो सकते हैं, और जितने ज़्यादा अर्निंग मेंबर्स होंगे उतना फाइनेंशियल बैकअप भी स्ट्रॉन्ग होगा। इसलिए ये एक जनरल गाइडलाइन है जो मैक्सिमम लोगों के लिए यूज़फुल प्रूव होती है। तो ये थी वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो हर इंसान को कार खरीदने से पहले ज़रूर पता होनी चाहिए। अगर इस वीडियो की बातें आपको यूज़फुल लगी हों एंड आपको फील हुआ कि मैंने आपको सही गाइडेंस दी है, तो मेरी इस दूसरी वीडियो में दी गई नॉलेज आपके और भी ज़्यादा काम आएगी। एंड स्क्रीन पर लगा दी है, इसे भी ज़रूर चेकआउट करना।